बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल बाजार स्थित डुमरी रोड पर एक आवासीय मकान के पीछे खेत में 25 वर्षीय पुष्पा कुमारी का शव बरामद हुआ। पुष्पा कुमारी गौड़ाबोड़म प्रखंड के गनौनी परसरमा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। पुष्पा की शादी इसी साल 2 मार्च को कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के भिंदुआ गांव निवासी प्रमोद प्रसाद शाह से हुई थी, जो स्वयं भी शिक्षक हैं। मृतका के पिता प्रमोद कुमार साहू ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने साजिश के तहत उनकी बेटी की हत्या की। उनका कहना है कि पहले फ़ोन कर बताया कि पुष्पा घर से भाग गई है, लेकिन कुछ ही देर में घर के पीछे खेत में उसका शव बरामद हुआ। परिजनों का आरोप है कि पति, ससुर, सास और ननद ने मिलकर पुष्पा की हत्या की और फांसी का रूप देने की कोशिश की। मेरी फिर बेटी फांसी लगाकर नहीं मर सकती, उसको मार दिया गया और मारकर खेत में सब फेंक दिया गया। घटना की सूचना मिलती है एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी और बिरौल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। पुलिस ने बताया कि मृतका के पति और ससुर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। फिलहाल दोनों फरार हैं। हमको कुछ नहीं हमको बताया नहीं कि कुछ विवाद हुआ कि नहीं हुआ, तो हम बताए तब ना हम जानते थे जो हमको मांगे ये बात हुआ। आपसे मतलब पहले जब बात होती थी पुष्पा जी की तो इस तरह का कहियो न बताए, कुछ नहीं बताए। हम ही बोले पूछेंगे जो दाई के सास माने छो तो हाँ सासो मानता, अगर दाई पति माने छो तो पतियो माने। क्या लगता है दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था उनको? दहेज था तो वो बोलता था ना हमको से। अच्छा, क्या लड़का के बारे में आप लोग को कुछ पता चला कि लड़का दूसर लड़की से रहता था, ऐसा कर दिया हमको बेटी। अच्छा, ये बात पता चला है? किसके साथ था ये कुछ पता चला? ये नहीं चलता है हमको, उतना दूर में हम की जानिए। मतलब आपको कभी आपकी बेटी बताई थी? ना, ऐसे नहीं बताए, लेकिन आप लोग को कैसे पता चला कि लड़का? उसका भाषा से हम पकड़ लिए। हाँ, आज कहे सुबह में उसको बाप क्या उठाया नहीं था, हमको उसको बाप कहा कि हमको छोटका बेटा पर फोन किए, कहा कि तुमको बहन भोरे चला गया किसी को लेकर। अच्छा, पुष्पा जी के बारे में बोला था? कौन बोला? ससुर। हाँ, फोन किए। अच्छा, तब हमें कहलिए कि हमार बहन हमार बेटा कल कि हमार बहन तो तरह के लोग कभी नहीं था, तनिको से हॉस्टल में पढ़े, कहियो ऐसा नहीं किया। आज क्या हो जाएगा, आज नहीं हुआ है, कोनो बात है ओकरा ससुर कह। अच्छा, ये बताइए, हमको कुछ नहीं पता, हम देखें जब हम पता। अच्छा, आपको घटना का जानकारी कैसे मिला था? घटना का वही कहा कि अथी लड़की भाई के जे आपको बहन भोरे रात में रहबे करे, अखन नहीं अन, अखन आँख गलन रूम को हमर सब परिवार गेल न खोल के देखे ले तो नहीं अन अहाँ परी। आपका नाम क्या हो गया? उनका अपना घर द्वार है। हाँ। ये यहीं से रहते थे, यहीं से इनका बेला कानूनी स्कूल में 1 to 5 स्कूल में पढ़ाते हैं, यहीं स्कूल से ही जाते थे पढ़ाने के लिए। और आज सवेरे हम जब उठे तो उनके ससुर हमको फ़ोन किए, आपके बहन नहीं है घर पे जो है नहीं है, आप जो आइए पहले। कहाँ चले गए? हम बोले कैसे चले गए, कब से नहीं है? तो बोले आज सवेरे से नहीं है। पहले सवेरे से कब देखें लाश में? कैसे सवेरे देखबे किए, अभी पता नहीं कहाँ चला गया। हम आए तब गाड़ी लेके, मेरे मम्मी पापा सबको आए हैं और आए हैं तो देखिए उनके जस्ट घर के पीछे में खदान में मेरी बहन की लाश है। उनको जबरदस्ती फांसी उसी लगा दिए हैं। आपको आशंका है जो ससुराल वाले लोग मारे हुए हैं? जी, जब वो इससे पहले भी बहन के साथ कभी विवाद हुआ? ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा मतलब कभी ऐसा बात हो ही नहीं रहा था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा ही कर दिए। फर्स्ट टाइम क्या नहीं, ये लेन देन में दोनों टीचर थे। वो लड़का भी +2 स्कूल के टीचर थे, लड़की भी 1 to 5 प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। पिताजी बोल रहे थे कुछ लेन देन में जैसे 5 बड़ी सोना दिया गया है, 4 बड़ी दीदी को दिया है, 1 बड़ी लड़का का 1.5 बड़ी पैसा वगैरह चेन दिया है लड़का को, और पैसा दिया है 5 लाख रुपया नगद। और गाड़ी बोल रहे थे तो गाड़ी मतलब उसी में बोले। एक शिक्षिका यहाँ ससुराल है, कुशेश्वर थाना अंतर्गत उनका मायका है और बिरौल थाना अंतर्गत डुमरी में उनकी ससुराल है। लगभग उम्र 25 साल होगा पुष्पा कुमारी का, सरकारी शिक्षिका है। तो उनका शव पाया गया है अपने ससुराल के घर के पीछे। तो प्रथम दृष्टया ये मामला ऐसा है कि क्योंकि उनका शव घर के बाहर है, तो और परिवार का भी उनका आरोप है, जो पिता हैं और उनके भाई हैं
कि ससुराल पक्ष के द्वारा दहेज की मांग की जा रही थी और प्रताड़ित किया जा रहा था और इसके मद्देनजर उनकी हत्या कर दी गई। तो पुलिस भी प्रथम दृष्टया इस मामले को हत्या का मानकर ही अनुसंधान कर रही है और सास ससुर और पति की गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और भी जो बयान आएगा मृतिका के पिताजी के द्वारा जो बयान दिया जाएगा परिजन के द्वारा, उसके आधार पर हम लोग और कार्यवाही करेंगे। परिवार में कौन क्या मांग करता था, कौन प्रताड़ित करता था महिला को, तो उनकी संलिप्तता उसके आधार पर पाई जाएगी।